एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 39। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग पोसाइडन कॉन्टिनेंट के एंशिएंट ट्री के पास पहुंच चुका है। उसे यहाँ से अपने कॉन्टिनेंट में वापस जाने के लिए उस पेड़ पर लगे फ्रूट को हासिल करना होगा। उसी फ्रूट की मदद से वो अपनी टेलीपोर्टेशन साइट को क्रिएट कर सकता है, मगर डेविल क्लैन और याओ क्लैन भी उस फ्रूट को हासिल करना चाहते थे। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि डेविल क्लैन के लोग मून फेरी और शुआनचेन को लेकर टावर ऑफ सीन के पास पहुंच चुके हैं। मून फेरी उन्हें बताने लगी कि देखो यही वो बंदा है जिसे हमें खत्म करना था। वहीं पर हम यून को देखते हैं जो कि इन सबको देखकर फाइट के लिए रेडी हो गई। उसने तुरंत ही अपने ट्रायंगल्स को एक्टिवेट कर दिया था। मेंग जोंग को तो यून की पावर्स का पहले ही आइडिया है, इसलिए वो अपने लोगों से कहने लगा कि तुम जाकर लियो जिंग और उस डीमन नाइट से फाइट करो, तब तक मैं इस यून से निपट लेता हूँ। और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखो, हम किसी भी कीमत पर लियो जिंग को फ्रूट हासिल नहीं करने दे सकते। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से जाकर यून पर अटैक कर देता है, मगर यून तो उसके अटैक से पहले ही वहाँ से गायब हो चुकी थी, जो देखकर मेंग जोंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। जिसके बाद यून ने तुरंत ही अपने ट्रायंगुलर ब्लेड से उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। काफी सारी ब्लेड्स उस पर लगातार हिट हो रही थी, इसलिए मेंग जोंग गुस्से में आकर अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है और उस ऑरा ने एक ही झटके में यून के सारे ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद सीधा यून की तरफ भागने लगा था। वो अपने हैमर से उस पर हमला करते हुए कह रहा था कि यून, पिछली बार जब तुमने मुझ पर अटैक किया था तब मेरा काफी सारा नुकसान हो गया। तुम्हारी वजह से मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली थी, तो आज मैं उसी दिन का बदला लूंगा। अगर अब मैंने तुम्हारा मांस खा के तुम्हारा खून नहीं पिया तो मेरा नाम बदल देना। यून देखते ही कि मेंग जोंग का हैमर बड़ी ही तेजी से उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो यून ने भी अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट किया जो कि दिखने में एक प्लैनेट जैसा था। अब वही एनर्जी बॉल जाकर सीधा उस हैमर से टकरा जाता है। यून लियो जिंग से कहने लगी कि तुम जल्दी से जाकर उस फ्रूट को हासिल करो, तब तक मैं इसे संभाल लेती हूँ। तो लियो जिंग बड़ी ही तेजी से उस ट्री पर क्लाइंब करता है, मगर उसी वक्त मून फेरी ने उस पर अपनी पावरफुल वेपन से अटैक कर दिया। उसका वेपन बड़ी ही तेजी से लियो जिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी डीमन नाइट वहाँ पर आ जाती है। उसके ब्लेड के एक ही स्लैश ने उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद डीमन नाइट लियो जिंग को इशारा कर देती है, तो लियो जिंग तुरंत ही फ्रूट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगा। हालांकि मेंग टियान और शुआनचेन उसका पीछा कर रहे थे, मगर डीमन नाइट ने उन पर भी हमला कर दिया। इसलिए अब मेंग टियान सीधे जाकर डीमन नाइट के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर डीमन नाइट के सामने याओ क्लैन की चीफ आ गई। उसने बड़ी ही तेजी से मेंग टियान के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे पीछे पुश कर दिया। इसलिए मेंग टियान शुआनचेन से कहने लगा कि तुम जल्दी से जाकर लियो जिंग को रोको, उसके हाथ में वो फ्रूट नहीं लगना चाहिए। तो शुआनचेन बड़ी ही तेजी से जाकर लियो जिंग पर 2 स्लैश अटैक कर देता है, जिसे लियो जिंग ने काउंटर करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर शुआनचेन कह रहा था कि तुम ह्यूमन पापी हो, मेरे से पनिशमेंट लेके तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी दोनों ब्लेड लियो जिंग की तरफ थ्रो कर देता है। इधर लियो जिंग उस फल के काफी करीब आ चुका था, इसलिए वो तुरंत ही उसकी तरफ जंप लगा देता है। तब तक शुआनचेन की तलवारें भी उसके एकदम नजदीक आ गई थी, मगर लियो जिंग का जैसे उस फल को हाथ लगता है वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो होने लगी। उस पावरफुल एनर्जी ने लियो जिंग को प्रोटेक्ट करते हुए शुआनचेन को पीछे ढकेल दिया। शुआनचेन के साथ साथ उसकी तलवारें भी बड़ी ही तेजी से नीचे जाकर पटक गई। हम देख पाते हैं कि वो पावरफुल एनर्जी उस पूरी जगह में फ्लो हो रही है। उस एनर्जी में सप्रेशन पावर इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग घुटने पर आ गए। हालांकि यून तो अभी भी बैंड नहीं हुई थी, इसलिए वो तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है ताकि वो एनर्जी उसे सप्रेस ना कर पाए। इधर डीमन नाइट दोबारा से लियो जिंग के माइंड स्पेस में चली जाती है और तभी वहाँ अचानक से ही बादल गरजने लगे। साथ ही एक तेज रोशनी के साथ टावर ऑफ सीन का लॉर्ड लियो जिंग के सामने आ चुका था। वो लियो जिंग को बता रहा था कि मैं इस एंशिएंट ट्री का स्पिरिट हूँ। बच्चे, तुमने सेक्रेट साइट का फ्रूट हासिल किया है, तो बताओ क्या तुम अपनी एक सेक्रेट साइट एस्टेब्लिश करना चाहोगे? उस सेक्रेट साइट में इतनी पावर है कि तुम किसी भी कॉन्टिनेंट में जा सकते हो। अब लियो जिंग को भी यही चाहिए था, इसीलिए वो उस लॉर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमारी ह्यूमन रेस के लिए एक सेक्रेट साइट क्रिएट कर दीजिए। तो वो लॉर्ड जल्दी से लियो जिंग के हाथ से वो फ्रूट कलेक्ट कर लेता है और अब उसने उस फ्रूट में अपनी पावर्स को ऐड करते हुए वहाँ पर एक सेक्रेट साइट बना ली। आज तक पोसाइडन कॉन्टिनेंट में बस डेविल और याओ क्लैन के पास ही सेक्रेट साइट थी, लेकिन लियो जिंग की मेहनत की वजह से वहाँ पर अब ह्यूमन के लिए भी एक सेक्रेट साइट ओपन हो गई। वो लॉर्ड बता रहा था कि इस साइट पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, तुम्हारी परमिशन के अलावा कोई भी इसे यूज नहीं कर पाएगा। साथ ही वो लॉर्ड कहता है कि तुम्हें इस फ्रूट के साथ साथ एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। और अब वो लियो जिंग में लाइट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की पावर भी डाल देता है। उस पावर की वजह से लियो जिंग की स्ट्रेंथ काफी हद
हद तक बढ़ गई थी। इनफैक्ट उसकी तो कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ चुकी थी। लाइट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की पावर की वजह से लियो जिंग वॉइड ऑर्डियल अर्ली स्टेज पर पहुंच चुका है। उसकी बॉडी से निकलने वाली ऑरा सीधे आसमान में जाने लगी। ये डिवाइन ऑरा इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसे पोसाइडन कॉन्टिनेंट का हर एक शख्स देख सकता है। और तभी टावर ऑफ सीन का लॉर्ड अनाउंस करता है कि ह्यूमन के लिए भी अब एक सीक्रेट साइट ओपन हो चुकी है। ये सुनकर तो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। इतने सालों से डेविल क्लैन के लोग इन पर अत्याचार करते आए थे और बेचारे ये लोग वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास कोई सीक्रेट साइट ही नहीं थी। मगर अब ये लोग पोसाइडन कॉन्टिनेंट से बाहर भी जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें लियो जिंग की परमिशन लगेगी क्योंकि वही इस सीक्रेट साइट का मालिक था। और तभी लियो जिंग उनके सामने आ जाता है। उन सबको बता रहा था कि मैं ह्यूमन रेस का लियो जिंग हूँ और मैंने आप सभी के लिए सीक्रेट साइट एस्टेब्लिश की है और मैं अनाउंस करता हूँ कि पोसाइडन कॉन्टिनेंट के हर एक ह्यूमन का इस पर हक है। आप लोग मेरी परमिशन के बगैर भी इस साइट को यूज कर पाओगे। ये सुनकर तो लोग और ज्यादा खुश हो गए। ये लोग फाइनली खुद को डेविल क्लैन के कहर से बचा पाएंगे। वही दूसरी तरफ हम आउशियान को देखते हैं जिसने कई सारे डेविल्स को खत्म कर दिया था और इत्तेफाक से वो भी लियो जिंग के अनाउंसमेंट को सुन लेता है। वो कह रहा था कि शायद अब लियो जिंग की वजह से मैं भी डिवाइन कॉन्टिनेंट में जा पाऊंगा। इसलिए आउशियान तुरंत ही टावर ऑफ सीन की तरफ रवाना हो गया और अब हमें ह्यूमन रेस की सीक्रेट साइट दिखाई जाती है जहाँ पर लियो जिंग यून को लेकर पहुँच चुका था। लियो जिंग देखता है कि वहाँ पर टेलीपोर्टेशन की काफी सारे डिवाइसेस मौजूद है। साथ ही यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही थी। अब थोड़ी देर में वहाँ पर कई सारे ह्यूमन आने लगे। वो सभी लोग लियो जिंग के सामने नील करने लगते हैं। वो कह रही थी कि आपने ह्यूमन रेस के लिए सीक्रेट साइट ओपन करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब लियो जिंग ने तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए उन सबको उठा लिया। वो कह रहा था कि इस साइट पर एक हीलिंग पूल है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वहाँ जाकर खुद को हील कर लीजिए। जिसके बाद उन सभी लोगों को हीलिंग पूल में भेज देता है। यून कह रही थी कि लियो जिंग अब तो सीक्रेट साइट ओपन हो चुकी है। अब हमने आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना होगा। मगर तभी वहाँ पर याओ क्लैन की एक बंदी पहुँच गई। वो लियो जिंग से कह रही थी कि मैं याओ क्लैन की होने वाली लीडर हूँ और मैं तुम्हें हमारी सीक्रेट साइट में इनवाइट करती हूँ। प्लीज हमारी लॉर्ड को लेकर वहाँ पर जल्दी पहुँच जाओ। उसके वहाँ से जाते ही डीमन नाइट बाहर आ गई। वो कह रही थी लियो जिंग मुझे मेरे क्लैन के पास लेके चलो। वहाँ पर मुझे एक जरूरी काम है इसीलिए हमें जल्दी से याओ क्लैन के लिए रवाना होना पड़ेगा। इसीलिए लियो जिंग यून से कहता है कि हम जल्द से जल्द वापस आएंगे, तब तक तुम यहीं पर रुको। जिसके बाद लियो जिंग डीमन नाइट को लेकर याओ क्लैन की तरफ रवाना हो गया। वही दूसरी तरफ हम याओ क्लैन की प्रिंसेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थी। वो खुद से ही कहने लगी कि पता नहीं हमारी लॉर्ड एक ह्यूमन का गुलाम कैसे बन गई। वो तो इतनी ज्यादा पावरफुल थी तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें एक ह्यूमन की बॉडी में रहना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से उस ह्यूमन ने हमारी लॉर्ड को जबरदस्ती कैद किया है। और तभी डीमन नाइट वहाँ आकर उसके सिर पर स्लैप करती है। वो कहती जरा मुझे तो बताओ तुम क्या सोच रही हो। अब डीमन नाइट को अपने सामने देखकर वो बंदी तुरंत ही उसके सामने नील करती है। डीमन नाइट कह रही थी कि चलो उठ जाओ, तुम्हें हर बार मेरे सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं। तभी लियो जिंग डीमन नाइट से कहने लगा कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम रियल में याओ क्लैन की लॉर्ड हो। ये सुनकर याओ क्लैन की प्रिंसेस उस पर भड़क गई। वो कह रही थी बेवकूफ, ये हमारे 3 सुप्रीम लॉर्ड में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर इन्होंने अपनी ट्रू पावर तुम्हें शो कर दी तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। जिसके बाद वो डीमन नाइट से कहने लगी कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आपसे मिलने का मौका मिल गया। तो डीमन नाइट उसका कान मरोड़ते हुए पूछने लगी कि बताओ इस क्लैन का चीफ कहाँ पर है। जिस पर वो बताती है कि फिलहाल तो मेरी माँ ही याओ क्लैन की चीफ है, लेकिन फिलहाल वो कल्टीवेशन के लिए क्लोज डोर में जा चुकी है, इसलिए कुछ सालों तक हम लोग उनसे मिल नहीं पाएंगे और अब उनके एब्सेंस में मैं ही याओ क्लैन को मैनेज कर रही हूँ। तो डीमन नाइट उसे बताने लगी कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो और हाँ गलती से भी किसी को ये मत बताना कि मैं एक सोल बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी हूँ। सोल बॉडी ये नाम सुनते ही वो लड़की घबरा गई। वो डीमन नाइट से पूछ रही थी कि आपकी रियल बॉडी कहाँ पर है, मगर डीमन नाइट उसे दूर पुश करते हुए कह रही थी कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ। वो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो प्रिंसेस भी वहाँ से चली गई। अब उसके जाने के बाद लियो जिंग डीमन नाइट से कह रहा था कि बताओ मैं तुम्हें आज के बाद क्या बुलाऊं, डीमन नाइट या फिर याओ क्लैन की लॉर्ड। तो डीमन नाइट हवा में फ्लोट करते हुए उसे बताने लगी कि मेरा रियल नाम शुन है और मैं याओ क्लैन के 3 किंग्स में से एक हूँ। मुझे लॉर्ड ऑफ द स्लॉटर के नाम से भी जाना जाता है, मगर 100 साल पहले मेरे साथ धोखा हुआ। उस अटैक में मैं बुरी तरह से घायल हो गई थी। मेरी बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद मेरी सोल हेवनली स्कॉरेज सोड माउंटेन में चली गई। उस वक्त तो मैं जिंदा थी, लेकिन सोड माउंटेन में जाने की वजह से मेरी सोल एक सोड स्पिरिट में बदल गई। और तुम्हें तो पता ही है कि सोड माउंटेन से कोई भी सोड बाहर नहीं जा सकती जब तक कि उसका मालिक उसे साथ न ले जाए। और
फिर वहाँ पर तुम आ गए। तुमने मेरी सोल को फाइट में हरा कर मुझे जीत लिया। तो लियो जिंग उसे हैरान होकर पूछने लगा कि मुझे बस इतना बताओ कि तुम पर वो अटैक किया किसने था, किसने तुम्हारे साथ धोखेबाजी की। तो डीमन नाइट ने तुरंत ही वहाँ मौजूद एक दूसरे स्टैचू पर हमला कर दिया। लियो जिंग समझ गया था कि ये जो स्टैचू वाली बंदी होगी उसी ने डीमन नाइट के साथ चीट किया है। और तभी आसमान से एक तेज रोशनी रिलीज होते हुए वहाँ पर याओ क्लैन के एक और लॉर्ड पहुँच गयी। इस बंदी को लॉर्ड ऑफ द पनिशमेंट भी कहा जाता है। वो गुस्से में कहने लगी कि गॉड ऑफ पनिशमेंट को ऑफेंड करने की हिम्मत किसमें आ गई। जिस पर डीमन नाइट कह रही थी कि मेरे ख्याल से तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया था और अब मुझे आज जिंदा देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जिसके बाद डीमन नाइट अपनी मून ब्लेड लेकर तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। इधर गॉड ऑफ पनिशमेंट भी अपनी स्पीयर को समन करते हुए कहने लगी कि अच्छा तो तुम शून्य हो। और अब इन दोनों में एक जबरदस्त क्लैश हो गया। अब वो बंदी डीमन नाइट को पीछे पुश करती हुई पूछती कि बताओ तुम इतने सालों से चूहे जैसे किस बिल में छुप गई थी। सच बताओ तुम्हें काफी लंबे अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और आज तुम खुद होकर ही मेरे पास आ गई। यकीन मानो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद वो अपनी चेन रिलीज करते हुए डीमन नाइट पर अटैक कर देती है, मगर डीमन नाइट समय रहते पीछे हट गई थी और फिर उसने भी अपने मून ब्लेड को रिलीज कर दिया। मगर तब तक तो बंदी डीमन नाइट के पीछे से आ गई थी। उसने आते ही डीमन नाइट पर अपनी स्पीयर से अटैक कर दिया, जिसे ये भी अपने मून ब्लेड से रोक लेती है। मगर मीनवाइल उस बंदी ने डीमन नाइट के पेट पर एक लात मार के उसे नीचे फेंक दिया। अब वो डीमन नाइट पर लगातार अटैक कर रही थी, जिनसे डीमन नाइट यहाँ से वहाँ मूव होते हुए बचती जा रही थी। लेकिन थोड़ी देर में लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट ने डीमन नाइट को चारों ओर से घेर लिया। वो डीमन नाइट को जंजीरों से जकड़कर उल्टा टांग देती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो डीमन नाइट से कहने लगी कि सुन, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम अपनी पावर मुझे देने आई हो। तुम्हारी स्लॉटर पावर से मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरी प्यारी सुन, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझे अपनी दोस्त मानती हो। जिसके बाद वो अपनी स्पीयर को गोल गोल घुमाते हुए डीमन नाइट पर अपनी स्पीयर से अटैक कर देती है। मगर उसी वक्त लियो जिंग ने स्पेस स्टैग्नेशन टेक्निक का यूज किया, जिससे लॉर्ड ऑफ द पनिशमेंट का स्पीड स्लो हो गया। और इसी का फायदा उठाते हुए लियो जिंग उन सारी जंजीरों को तोड़ते हुए डीमन नाइट को आजाद कर लेता है। इधर लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट देखती है कि लियो जिंग ने उसे एक बबल में ट्रैप कर दिया है, तो उसने तुरंत ही अपने पास का यूज करके उस बबल को तोड़ दिया। वो डीमन नाइट से कहने लगी कि बस 100 सालों से तो तुम गायब थी और इन 100 सालों में ही तुमने खुद के लिए एक आशिक ढूंढ ही लिया। मेरे ख्याल से तुम अकेलापन बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, तो लवर के नाम पर तुम किसी भी मर्द को अपने मुंह लगा लेती हो। तभी डीमन नाइट मून ब्लेड को समन करते हुए कहने लगी कि मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे आशिक को देखकर जलन हो रही है। दरअसल मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड हूँ, इसलिए मर्दों को रिझाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। और एक तरफ तुम हो जो कि दिन भर मर्दों के पीछे भागती रहती हो, लेकिन कोई तुम्हें घास नहीं डालता। पता है यहाँ के लोग तुम्हें मर्दों की भूखी बोलते हैं। अब डीमन नाइट के ताने सुनकर वो बंदी काफी ज्यादा भड़क गई। वो तुरंत ही अपनी पावरफुल एनर्जी से उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। इधर डीमन नाइट ने भी अपने पावर्स को रिलीज कर दिया था, जो कि लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे चारों ओर से घेर लेती है। लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट भी समझ गई कि उसे डीमन नाइट ने कैद किया है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी स्पीयर को घुमाते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर वो शील्ड ब्रेक होने का नाम नहीं लेती। उसके सारे अटैक जाया हो गए, जिसके बाद हमें हेवनली सोर्ड स्कोरेज माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। ये वही सोर्ड माउंटेन है जहाँ पर डीमन नाइट की सोल 100 सालों से ट्रैप थी। हम देखते कि डीमन नाइट ने लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट को वहाँ पर भेज दिया है। उस लोकेशन को देखकर ही लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट समझ जाती है कि डीमन नाइट की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और अब वो पूरी तरह से एक सोर्ड स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और तभी एक क्लिफ पर डीमन नाइट आ जाती है। वो कह रही थी कि लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट तुम एक नंबर की धोखेबाज हो, और सच बताओ तो हमारे याओ क्लैन को तुम्हारे जैसे कचरे की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद डीमन नाइट ने अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। इतने सारे लाइटनिंग बीम को देखकर गॉड ऑफ पनिशमेंट घबरा गई। वो जल्दी से अपने वेपन को समन करते हुए उन बीम्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। साथ ही वो डीमन नाइट को बता रही थी कि हमारा याओ क्लैन बस मेरे हुक्म का पालन करता है, मेरी इबादत करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिस पर डीमन नाइट कहने लगी कि इसी पावर के लालच में आकर तुमने मुझ पर हमला किया था। और अब डीमन नाइट ने तुरंत ही उस क्लिप से जंप लगा दी। वो लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट पर अटैक करते हुए कहने लगी कि तुमने लालच में अंधा होकर हमारे क्लैन के बारे में कुछ नहीं सोचा, तुम्हें तो बस उन लोगों पर राज करना था। जिसके बाद वो लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट को काफी दूर पुश कर देती है। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि मुझ पर भड़कने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें अच्छे से याद है कि हम दोनों के बीच फाइट हुई थी और उसमें मैं जीत गई। अब विनर बनने के बाद तो याओ क्लैन मुझे मिलना
आई था। और वही दूसरी तरफ तुम खुद को देखो, तुम अब एक सोर्ड स्पिरिट बन चुकी हो और अब तो तुम्हारी हालत बद से बदतर हो गई, क्योंकि तुम पूरी तरह से ह्यूमन की कंट्रोल में हो। अगर उसने चाहा तो वो तुम्हारी सोल को 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके बाद लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट हवा में फ्लोट करते हुए अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल थंडर बरस रही थी। और अब उसी थंडर का यूज करके वो डीमन नाइट पर अटैक कर देती है। तो डीमन नाइट ने भी अपनी मून ब्लेड का यूज करते हुए उसके थंडर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट, ये मत सोचो कि मुझे बस एक मर्द का ही सपोर्ट है, मेरे साथ एक औरत भी है। वो बंदी तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि 1 सेकंड में ही तुम्हारी चटनी बना देगी। जिसके बाद डीमन नाइट ने बड़े ही स्टाइल के साथ स्काई को आवाज लगाई और अब हमें सीधे लियोजिंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्काई एक फ्लावर के अंदर आराम कर रही थी। अब डीमन नाइट की आवाज सुनते ही वो फ्लावर खुल गया और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ स्काई की वहाँ पर एंट्री होती है। लियोजिंग को तो ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि स्काई डीमन नाइट के एक आवाज पर ही उसकी मदद करने चली आई। वो कह रहा था कि शायद इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी है। अब स्काई लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट से कह रही थी कि हम औरतें सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और अगर पावर्स की बात की जाए तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन तुमने हमारी क्वीन डीमन नाइट को धोखा दिया है। अब इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्काई ने वहाँ पर 2 बड़े बड़े हाथ क्रिएट किए हैं और फिर वो एक ही टिचकी मार के उस बंदी को काफी दूर पुश कर देती है, जिस वजह से लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट बड़ी ही तेजी से नीचे गिरने लगती है। मगर स्काई ने दोबारा से वहाँ आकर उस पर एक और टिचकी मार दी। इस पावरफुल ब्लो से तो लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट की हालत ही खस्ता हो गई। वो गुस्सा होकर स्काई से कहने लगी कि तुम मुझे ऑफेंड नहीं कर सकती, मगर अब तो उसमें कोई पावर्स नहीं बची थी जो कि उस स्काई का जाकर मुकाबला कर पाए। इधर स्काई ने लियोजिंग को भी इशारा कर दिया तो लियोजिंग अपनी स्टार कोलाइड की टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टार क्रिएट कर लिया था और फिर हम देखते कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 सितारे क्रिएट हो चुके हैं, जो कि आपस में मिलकर एक बॉल में बदल गए थे। और अब उन्हीं स्टार्स का यूज करते हुए लियोजिंग ने उस बंदी पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया। इधर लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट की तो उन सितारों को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। वो उन स्टार्स को देखकर इतनी ज्यादा शॉक थी कि उन्हें काउंटर करना ही भूल गई और अब वो सितारे उस पर जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। इस खतरनाक ब्लो में लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट की हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए डीमन नाइट ने अपनी सोड हवा में रेज कर दी। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रही थी कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। जिसके बाद डीमन नाइट ने उस पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया। डीमन नाइट की पावरफुल एनर्जी के आगे वो बंदी 1 सेकंड भी टिक नहीं पाती और अब ये लोग सीधा सोड माउंटेन से बाहर आ गए। डीमन नाइट लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। वो कह रही थी कि देखो, आज तो मैंने तुमसे तुम्हारी सारी पावर छीन ली है, लेकिन मैं दोबारा से वापस आके तुम्हें खत्म कर दूंगी। फिलहाल मेरे क्लैन को एक एंसेस्टर की जरूरत है और इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, लेकिन ये मत सोचना कि तुम बच गई। मैं दोबारा से वापस आकर आज का अधूरा काम पूरा कर दूंगी। और अब लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट की सारी पावर जाने के बाद वो वहाँ से गायब हो गई। इधर स्काई डीमन नाइट से कह रही थी कि आज मैंने तुम्हारी मदद की है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर तुम भी मेरी हेल्प करोगी। जिसके बाद वो दोबारा से लियोजिंग के माइंड स्पेस में वापस जाती है। इधर लियोजिंग देख रहा था कि उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही है। लियोजिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और तभी हम देखते कि लियोजिंग वॉइड ऑर्डियल अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था। साथ ही वो दोनों भी ह्यूमन रेस की टेलीपोर्टेशन साइट पर पहुंच चुके थे। लियोजिंग हैरान होकर डीमन नाइट से कह रहा था कि पता नहीं मैंने अचानक से ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया, जिस पर वो बताती है कि मैंने लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब उन पावर को हासिल करने से मेरी ताकत तो बढ़ गई, लेकिन मैं हूँ तुम्हारी सोर्ड स्पिरिट, इसलिए मेरी पावर्स का तुम्हें भी बेनिफिट हो गया। इसलिए लियोजिंग उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कहता है डीमन नाइट, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, मैं जरूर से तुम्हारा रिवेंज पूरा करूंगा। ये सुनकर डीमन नाइट उसे देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगती है, जिसके बाद वो सीधे जाकर लियोजिंग को टच करना शुरू कर देती है। वेल, ये डीमन नाइट का फ्लर्ट करने का अंदाज है। वो कह रही थी लियोजिंग, तुमने सही समय पर मेरी मदद की है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताती हूँ। वो बताती है कि जिस यून लियो से तुम यहाँ पर मिले थे वही यून की रियल बॉडी है। अब ये रियल बॉडी वर्ड सुनकर लियोजिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। डीमन नाइट बताती है कि यून लियो से मेरी मुलाकात सुपीरियर रेल्म से हुई थी। वो बंदी ह्यूमन सुपीरियर रेल्म की एक जीनियस है। दरअसल जब वो पैदा हुई तब उसमें इमोशन और डिजायर काफी ज्यादा कम थे, जिस वजह से उसने बड़ी ही तेजी से कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन बाद में उसकी डिजायर और इमोशन ही उसके लिए चेंज बन गए। अब उसे कुछ भी करके इमोशन और डिजायर को फील करना था, तभी जाकर उसकी जंजीरें ब्रेक हो जाएगी। इसलिए उसने मिलियन डॉपलगैंगर इस आर्ट को कल्टीवेट
क्रिएट कर लिया। इसी टेक्निक का यूज करते हुए यून ने अपने कई सारे फॉर्म क्रिएट कर लिए। साथ ही उसने अपने सोल के भी लाखों टुकड़े कर दिए ताकि वो अपने सोल के जरिए अपने क्लोन्स को हैंडल कर पाए। लेकिन समय के साथ उसकी सोल की मेमोरीज डिस्ट्रॉय होने लगी और इसी दरमियान यून लियो के फॉर्म्स ने कई सारे इमोशन को भी फील कर लिया और इन्हीं सारे क्लोन की मदद से रियल यून कल्टीवेट करती है। अगर उसकी सोल के लाखों पीसेस एक हो जाए तो उसकी कल्टीवेशन बड़ी ही तेजी से बढ़ जाएगी। वो इतनी ज्यादा खतरनाक बनेगी कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वेल देखा जाए तो यही रियल यून लियो है। उसने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम उसकी हम शक्ल को जानते हो और तुम दोनों का काफी क्लोज कनेक्शन भी है। मेरे ख्याल से इसी वजह से वो तुम्हारे पास आई। उसका कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। जिसके बाद लियो जिंग याओ क्लैन की जियो को लेकर यून के पास आ जाता है। वो कह रहा था कि डेविल लॉर्ड के साथ निपटने में जियो हमारी मदद करेगी। जिस पर जियो इतराते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही बल्कि मैं तो मेरी लॉर्ड की मदद कर रही हूँ। जिस पर यून कहती है कि अगर हमें डेविल लॉर्ड को मारना है तो सबसे पहला हमें शुआनमिंग केव को ओपन करना होगा। साथ ही हमारे पास एक और जेड बटरफ्लाई की कमी है और फिलहाल वो बटरफ्लाई फेंग चिन के पास है। अब लियो जिंग को तो इस बंदे के बारे में कोई आइडिया नहीं था तो यून उसे बताती है कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। पूरा पोसाइडन कॉन्टिनेंट उससे डरता था। डेविल क्लैन भी ये बात जान गए थे कि ये बंदा उनके लिए खतरा बनेगा, इसलिए उन्होंने बड़ी ही चालाकी से फेंग चिन को कैद कर लिया। फिलहाल वो डीमन के अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद है। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी लेकिन डेविल लॉर्ड ने मेरे साथ फाइट की। उनके पास काफी सारी आर्मी थी जिस वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा। जिस पर जियो बताने लगी कि वो प्रिजन डेविल साइड पर मौजूद है मगर हम वहाँ डेविल की परमिशन के अलावा नहीं जा सकते। तो लियो जिंग कहता है कि हाँ वो लोग हमें परमिशन नहीं देंगे लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हम डेविल क्लैन का ध्यान भटका सकते हैं। बस उसके लिए मुझे एक पावरफुल ह्यूमन की जरूरत होगी। और तभी वहाँ पर आउशियान पहुँच गया। लियो जिंग उसे देखकर कह रहा था कि अरे वाह ये तो बड़े ही सही समय पर आया है। चलो अब हम इसी का यूज करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।